Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. Here we prepare for TGT, PGT, LT Grade English. So friends, this is the recommended video or you can say requested video. आपने गैल्सवर्दी बोला था, तो first of all we'll go for important points और सिर्फ important ही नहीं जो exam oriented points हैं. अगर आप ये पूरी सीरीज देख लेते हो और अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, देखना अलग बात है, प्रिपरेशन अलग बात है, तो आई डोंट थिंक एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा बिकॉज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है. सो ये फर्स्ट पार्ट है. जितने भी पार्ट बनेंगे इसके आपके सामने आएंगे. ये सीरीज आप जरूर चेकआउट करिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. और बाकी जितने भी प्लेस की समरी का जो रिक्वेस्ट है वो इसके बाद में हम लेके आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट वर्क दैट अर्नड गैल्सवर्दी वाज द नॉवल. ये पहला पॉइंट है कि गैल्सवर्दी का कौन सा ऐसा फर्स्ट वर्क था जिसने गैल्सवर्दी को एक अच्छी प्रतिष्ठा दी. दैट इज द आइलैंड फारसीज. ठीक है. देन नेक्स्ट इज द आइलैंड फारसीज होल्ड्स अप अ पिक्चर ऑफ द वेल्दी क्लास. आइलैंड फारसीज जो है वेल्दी क्लास के पिक्चर को डिपिक्ट करता है, रूलिंग ओवर द पुअर क्लास एंड फैटनिंग ऑन देम. किसके ऊपर रूल करता है? ऑब्वियसली अगर वेल्दी क्लास है तो वो पुअर क्लास पे ही रूलिंग को शो करेगा. राइट. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट प्ले दैट मेड गैल्सवर्दी फेमस एज अ प्ले राइट. ठीक है. इसमें ऐसे बहुत से ट्रिकी क्वेश्चन हैं, जैसे उनकी फर्स्ट नॉवल, फर्स्ट फेमस वर्क, फर्स्ट वर्क. तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए वरना आंसर रॉन्ग हो सकता है. द फर्स्ट प्ले दैट मेड गैल्सवर्दी फेमस एज अ प्ले राइट इज द सिल्वर बॉक्स. सिल्वर बॉक्स से ही उनको एक सक्सेसफुल जो फेम है वो मिला था, सक्सेस मिली थी. Galsworthy's reputation as a novelist was established by Forsyte Saga. Forsyte Saga से उनकी रेपुटेशन एज अ नॉवलिस्ट इस्टेब्लिश हुई थी और एज अ नॉवलिस्ट ही उन्होंने अपने करियर की भी स्टार्टिंग की थी. एक पॉइंट ये भी पूछा जाता है. द फॉरसाइट सागा इंक्लूड्स. जो फॉरसाइट सागा है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, कौन कौन से ऐसे इंटरल्यूड्स हैं और कौन कौन सी नॉवल है. द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, इन चांसरी 1920, टू लेट 1921 एंड टू इंटरल्यूड्स. तो वो दो कौन से इंटरल्यूड हैं, इनका आंसर आपको देना है लास्ट में कमेंट में. अब जितने भी वीडियो आएंगे, जिस भी टॉपिक पे आएंगे, आपने पहले गैल्सवर्दी बोला है तो मैंने गैल्सवर्दी को पिक किया है. जो भी क्वेश्चन होगा पूरे वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा और जो वो क्वेश्चन होंगे वो इन द मिडल ऑफ द वीडियो विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू. राइट. तो फोरसाइट सागा में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी, टू लेट ये है. उसके बाद में टू इंटरल्यूड्स हैं, उसका आपको बताना है नाम. गैल्सवर्दी मेट हिम इन 1893. तो सबसे पहले तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि 1893 में किससे मिले थे गैल्सवर्दी. एंड फॉर्म्ड अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद हिम. आइडेंटिफाई हिम. कौन थे वो? कोनार्ड, जोसेफ कोनार्ड. राइट. इनका नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए और हो सकता है आपसे नाम दे दे और ईयर पूछ ले कि कौन से ईयर में उनकी फ्रेंडशिप हुई थी, तो 1893 विल बी द करेक्ट आंसर. द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गैल्सवर्दी एंटाइटल्ड फ्रॉम द फोर विंड्स अपीयर्ड इन 1897. सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉम द फोर विंड्स कब आई थी, तो 1897. दिस इज द करेक्ट आंसर. अंडर द pseudonym जॉन सेंट जॉन. जॉन सेंट जॉन का मतलब होता है जॉन सन ऑफ जॉन. तो ये आई थी कब? 1897 में. किसके अंडर? जॉनसन जॉन के. नेक्स्ट पॉइंट, गैल्सवर्दीज फर्स्ट नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1899. कौन सी वो नॉवल है? जोसलिन इन 1898. ठीक है. जोसलिन नॉवल उनकी फर्स्ट नॉवल है.
अच्छे से आपको याद रखना है, कभी कभी गलत भी कर देते हैं इसका आंसर। फर्स्ट नॉवल, फर्स्ट प्ले, सक्सेसफुल प्ले, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आई रीड इन वेरियस चैम्बर, प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन thoroughly. Who said? Again, I am reading. I read in various chamber, practiced almost not at all, and disliked my profession thoroughly. किसने बोला है ये? गैल्सवर्दी ने। Burn it and you will oblige me. About which does Galsworthy talk here? बर्न इट एंड यू विल ऑब्लाइज मी, ये गैल्सवर्दी ने बोला था फ्रॉम द फोर विंड्स के लिए, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल नहीं थी, इसलिए इनका ऐसा रिएक्शन था। और फ्रॉम द फोर विंड्स इनकी बहुत ही सक्सेसफुल उनके करियर में नहीं रही, तो उन्होंने बोला था कि बर्न इट एंड यू विल रियली ऑब्लाइज मी। ऐसे भी ये क्वेश्चन पलट के पूछा जा सकता है, अगर आप जो कहते हैं कि ट्विस्ट करके, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फ्रॉम द फोर विंड्स पे गैल्सवर्दी का क्या रिएक्शन था, या फिर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, या उन्होंने क्या कमेंट किया था। विच प्ले ऑफ गैल्सवर्दी हैज द थीम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनजस्ट, अनफेयर and partial treatment meted out to the poor by the law governing the society. It clearly shows that there are two laws. One is meant for the rich and another for the poor. Again, I'll explain you. इस टाइप के जब डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो ना, जहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ हो किसी भी प्ले का, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। अब आप रीज़न पूछेंगे, रीज़न ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्ले से ही रिलेटेड हो, उसमें कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एग्जैक्टली उसमें पूछा क्या गया है, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा आपको ध्यान से रीड करना है। अगेन वील रीड दिस पॉइंट। विच प्ले ऑफ गैल्सवर्दी हैज़ द थीम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनजस्ट, अनफेयर? ऐसा कौन सा प्ले है जिसकी थीम में फेयर नहीं है चीज़ें, पार्शियल ट्रीटमेंट टू द पुअर? अब पुअर के लिए अलग से ट्रीटमेंट है, जो लॉ है वो एक अलग सोसाइटी के लिए अलग बनी है, रिच के लिए अलग है, और जो पुअर हैं उनके लिए अलग रूल है। ऐसा कौन से प्ले में शो किया गया है? द सिल्वर बॉक्स। क्योंकि जो सिल्वर बॉक्स में दो कैरेक्टर होते हैं, जो इन दोनों कैरेक्टर्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि एक जो होता है वो अनएम्प्लॉयड होता है और एक काफ़ी रिच होता है, तो रिच के पक्ष में जाता है, सारी चीज़ें उसके फेवर में जाती है, और जिसने चोरी नहीं की गई होती है उसको गिल्टी बता दिया जाता है। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले ऑल्सो, मेनी ऑफ द क्वेश्चन कैन बी अराइज फ्रॉम हियर। स्ट्राइफ डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन। अब जो स्ट्राइफ है, देखिए स्ट्राइफ, स्ट्राइक, सिर्फ एफ का डिफरेंस है, तो ये जो है स्ट्राइक को भी बताता है, इसका क्या मतलब होता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसकी मीनिंग। और क्या ये शो करता है, कन्फ्लिक्ट किस में विरोधाभास है? दो में है, कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। कैपिटलिस्ट की एक अलग टीम होती है, लेबरर्स की अलग होती है, जिसमें डेविड जो है वो सीनियर है, यहाँ पे जो वर्कमैन है उनमें वो सीनियर लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है। और कैपिटलिस्ट कौन है आप बताइएगा? जैक बार्थविक अपीयर्स इन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जो अभी मैंने डेविड बताया जो लीडर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। देन जॉन बार्थविक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। द सिल्वर बॉक्स, जॉन बार्थविक, सॉरी जैक बार्थविक जो है वो सिल्वर बॉक्स में है। पुअर जोन्स अपीयर इन द सिल्वर बॉक्स, पुअर जोन्स किस में आते हैं? वो भी सिल्वर बॉक्स में। ऊपर अभी इस वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि जो अनएम्प्लॉयड है वो जोन्स ही है, पुअर जोन्स, वो अनएम्प्लॉयड है, पुअर है, तो उसी को गिल्टी बता दिया जाता है और उसको झेलना पड़ता है, तो वहाँ पे इनजस्टिस दिखाई गई है। Poor Jones appear in Silver Box, very important character. Then next is in Strife, the strike take place at, बहुत ही important question है, और जो स्ट्राइक से रिलेटेड जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लीडिंग कैरेक्टर्स हैं।
आप कमेंट करके बताइएगा कि प्ले के साथ में जितने भी प्ले की रिक्वेस्ट तो आई थी कि सारे प्लेस की मैम समरी बताइए, तो वो अंडर प्रिपरेशन है, समरी भी आपको देखने को मिलेगी एज सून एज पॉसिबल। बट अभी जो हम कर रहे हैं वो डेली आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे गैल्सवर्दी से रिलेटेड, और जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में आपको वन बाय वन प्ले भी मिलेंगे, प्ले की जितनी भी समरी है, जिससे कि आप अच्छे से कोट आउट कर सको कि किस तरीके के कैरेक्टर से उनको रिलेट कर सको, उनको लर्न करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में है एंड आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल अभी जितने भी ये पॉइंट्स हैं उनको आप क्लियर करिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि ये जितने भी पॉइंट्स थे उनके आंसर्स आपको आते हैं क्या। दूसरी चीज़, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये पॉइंट्स अगर आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी ट्विस्ट टर्न करके आए, यू विल बी एबल टू आंसर इजीली। और अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है करने में, इन पॉइंट्स में आपको आंसर नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है। और ये मेरा डिमोटिवेट करने का कोई ऐसा नज़रिया नहीं है, लेकिन सच्चाई जितनी जल्दी जान जाए उतना अच्छा है। स्टिल यू हैव टाइम। नाउ कम टू द पॉइंट। इन स्ट्राइव the strike take place at, this is very important question, Trinata tin plate works, ये पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन स्ट्राइफ। अब देखिए, लेबरर कह लीजिए या फिर वर्कमैन कह लीजिए, स्ट्राइक जो आपका एक प्ले है, इसके अंदर जो लीडिंग कैरेक्टर है वो है डेविड रॉबर्ट, जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया था। और डेविड जो है उसी को सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स एकदम आपके टिप्स पे होने चाहिए, इनमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ हैं जिनमें से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, उनके जो लीडिंग कैरेक्टर्स भी अगर आपको याद रहेंगे, सारे नहीं भी होंगे तो भी चलेगा। बट कुछ प्लेज ऐसे हैं, प्लेज एंड नॉवेल्स इवन, जिनके कैरेक्टर्स आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। कुछ डिटेक्टिव के कैरेक्टर ऐसे पूछ लिए जाते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इनमें जितने भी पहले के इन प्ले की जो थीम है उनको शॉर्टलिस्ट करके अलग से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू थीम, तो उसको आप देख सकते हैं। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू कंप्लीट गैल्सवर्दी फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ टीजीटी एग्जाम्स। सो स्टे ट्यून, वेट फॉर अनदर वीडियो। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड इसी तरीके के अगर आपको वीडियोस चाहिए इन्फॉर्मेटिव, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आगे की जो भी सीरीज़ अपलोड की जाए या फिर कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन related to video or any other topic related to your syllabus, so you are always welcome. Please do comment in comment box, and even don't forget to give your feedback so that if there will be any improvement, तो वो improvements वीडियो में करी जा सके, because this channel is designed for you, so accordingly वो improvements उसमें हो, जिससे कि जो भी content हो वो आपके लिए और भी beneficial हो। and any suggestions, that is always welcome, so please do comment in comment box. thank you. if you like the video, please hit a like button, because इसी से एक मोटिवेशन मिलता है आपको और भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।